हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि अब हमने इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में दोनों ब्रांचेस को कवर अप कर लिया है। तो अब बढ़ेंगे वेस्टर्न फिलॉसफी की तरफ। तो ये वीडियो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन की तरह है कि वेस्टर्न फिलॉसफी में हमें किन किन फिलोसोफर्स को पढ़ना है और उनके क्या क्या आइडियाज़ हैं, उनको शॉर्ट में एक लाइन में डिस्कस करेंगे। तो बस एक इंट्रो है, फिर बाद में आने वाले वीडियोस में इन सारे फिलोसोफर की आइडियाज़ को डेप्थ में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं थेल्स से, जो एक वेस्टर्न फिलोसोफर हैं, यानी कि इंडिया के ओरिजिन वो नहीं हैं। इनका की आइडिया क्या है, इनके फ़िलॉसफी में, इनकी बातों में, कि सब कुछ पानी से स्टार्ट हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, लाइफ में वाटर इसेंशियल है, इसलिए सब कुछ पानी से शुरू हुआ, कि पानी के बिना हम जी नहीं सकते हैं। तो ऐसा मान लेते हैं कि सब कुछ पानी से शुरू हुआ। तो अभी यहाँ पर इनको कोई कमेंट पास आउट नहीं करना है। आई थिंक जब भी हम फिलोसफी पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वी डोंट नीड टू पुट आवर कमेंट्स ऑन एनीवन, क्योंकि वो उनका अपना पर्सपेक्टिव है, बात रखने का तरीका है। भले ही आपको पसंद हो ना हो, एक बार सुन लेते हैं, अच्छा ठीक है कि इन्होंने ऐसा कहा, अच्छी बात है, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरे फिलोसोफर हैं एनेक्सिमांडर। इनका कहना है कि बाउंडलेस, यानी कि कुछ भी चीज़ बाउंड्री में नहीं है, स्पेशली यूनिवर्स। कि यूनिवर्स जो यानी कि ब्रह्मांड है, वो लिमिटलेस है, उसकी कोई लिमिट नहीं है और साइक्लिक है नेचर में। तीसरे फिलोसोफर हुए हेराक्लिटस। ये कहते हैं कि सब कुछ फ्लो में है। ये रिवर का एनालॉजी यानी एग्जाम्पल देते हैं कि आप सेम रिवर में दो बार स्टेप नहीं कर सकते। मतलब रिवर को यहाँ पर लाइफ के फ्लो से कनेक्ट करके आप सोच सकते हैं कि जैसे लाइफ में हमारी सिचुएशंस होती हैं, जो एक सिचुएशन आती है, आप वहाँ पर दोबारा टाइम में मुड़कर पीछे नहीं जा सकते। वो बस स्टोरी वन में ही हो सकता है, रियल लाइफ में नहीं। उसके बाद हाँ, उससे सिमिलर सिचुएशंस आती हैं, लेकिन एग्जैक्ट वो नहीं होता है, इसलिए एक सिचुएशन में आप दो बार नहीं ऑफर कर सकते। ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिलोसोफर हैं पार्मेनिडाइस। ये कहते हैं कि चेंज इल्यूज़न है, रियलिटी परमानेंट। कि चेंज ऐसा कुछ नहीं है, वो बस माइंड में एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। रियलिटी यानी कि सच्चाई जीवन का एक ही है, जो कभी नहीं बदलता। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिलोसोफर हैं सोक्रेट्स। ये कहते हैं अबाउट एथिक्स, सेल्फ नॉलेज, Q&A मेथड। कि आप हाई सेल्फ थ्योरी की मदद से, जो सोक्रेट ने दी है, उससे आप सच समझ सकते हैं जीवन का। फिर नेक्स्ट हैं प्लाटो भी एक फ़िलोसोफर हैं, वेस्टर्न फ़िलोसोफर। उन्होंने क्या कहा है कि आइडिया है उनका थ्योरी ऑफ फॉर्म्स या आइडियल वर्ल्ड। कि उन्होंने अपनी थ्योरी दी है अबाउट आइडियल वर्ल्ड या फिर डिफरेंट चीज़ों के बारे में। और उसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जो चेयर पे हम लोग बैठते हैं ना, सबसे पहली बात कि एक चेयर बनी लाइफ में, या फिर इस वर्ल्ड में किसी ने एक चेयर इन्वेंट किया, तो शुरुआत में तो एक ही चेयर बनी ना, तो उसको आप आइडियल चेयर कहेंगे। उसके बाद जो चेयर का प्रोडक्शन हुआ है, कुर्सियों का प्रोडक्शन हुआ है या बनना शुरू हुई है, वो उसकी कॉपीज़ हैं। तो एक आइडियल चेयर को उन्होंने रिस्पेक्ट दी है कि जो शुरुआत में बनी थी, फर्स्ट पीस, देन बाकी सब उसकी कॉपीज़ हैं। तो इस चीज़ों पे बात की है, अभी उतना क्लियर नहीं है, बट हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये भी समझेंगे। फिर नेक्स्ट फिलोसोफर हुए एरिस्टोटल। ये कहते हैं अबाउट लॉजिक, एथिक्स और गोल्डन मीन। कि आप मॉडरेशन में रह सकते हो अपनी लाइफ में इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, और इसके लिए आपको सिलोजिज्म से रीज़न करो। ये टर्म बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है सुनने में, बट हम जब डेप्थ में पढ़ेंगे तो इसको भी समझेंगे। फिर नेक्स्ट फिलोसोफर कौन है, एपिक्यूरियनिज्म। ये कहते हैं स्मार्ट प्लेजर के बारे में, कि पीस और हैप्पीनेस के बारे में इनका कहना है। और मेन आइडिया है अपनी बातों से कहने का, लोगों तक पहुंचाने का, कि सिंपल जॉयज़ को एंजॉय करो, अननेसेसरी स्ट्रेस मत लो। मतलब कि लाइफ में जो छोटी छोटी खुशियां हैं उनमें खुश रहना चाहिए, और ज़्यादा टेंशन फालतू का नहीं लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट फिलोसोफर हुए स्टोइसिज्म। ये कहते हैं वर्च्यू प्लस रीज़न इज़ इक्वल्स टू हैप्पीनेस। कि आप जो चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, इन द सेंस हम जो मेहनत कर सकते हैं अपनी लाइफ में, वो हमारे हाथ में होता है। रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है, बट रिज़ल्ट से पहले जो पूरा प्रोसेस होता है किसी चीज़ को करने का, मेहनत, वो प्रोसेस हमारे हाथ में होता है। तो आप प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, रिज़ल्ट जो होगा वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं हैं उसको एक्सेप्ट करिए एज इट इज़ और आगे बढ़िए। फिर लास्ट स्केप्टिसिज्म। वो कहते हैं अबाउट नॉलेज, अनसर्टेन, सस्पेंड जजमेंट। कि ब्लाइंडली बिलीव मत करो, सोच समझकर कोई भी डिसीजन लो।
तो ये हमने डिफरेंट वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स के की आइडियाज़ को कुछ एग्जाम्पल से समझा। अब आने वाले वीडियोस में हम इनका इन डेप्थ एनालिसिस और स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।